हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे जनन। जनन की यानी कि रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है इसकी? वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी, वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, वह क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। कैसे? वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है या निर्माण करती है, जो जन्म देती है, उसे हम कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। जनन की क्रिया सभी जीवों में बहुत आवश्यक होती है। जो जनन की क्रिया होती है वो सभी जीवों में बहुत ही आवश्यक होती है, यानी कि बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। जनन की क्रिया, अभी अगर किसी को अपना वंश आगे चलाना है, उसका अस्तित्व बनाए रखना है, तो जनन जो करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया। जनन करना ही पड़ेगा उसे, अपनी जिस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की जो क्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जनन के कारण ही कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अभी बताया था ना, जनन के कारण ही सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो उनका अस्तित्व बनाने के लिए उन्हें जनन करना ही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में रहेगा। हो गया, अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं। जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको हम जनक कहते हैं। अब जनक कौन होता है? जनक दो जो होते हैं, मादा भी हो सकती है, पिता नर भी हो सकता है, यानी माता पिता दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नर की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान कहते हैं। जो जनन की प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है, उसके बाद जो परिणाम होता है, फलस्वरूप उसके बाद जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसे संतान या संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? संतान या संतति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जनन के प्रकार। क्या देखते हैं? जनन के प्रकार की जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। तो जनन के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मक यानी कि गैमिट के मिलने से बनी रचना युग्मनज। क्या कहते हैं? बनी रचना युग्मनज यानी कि जाइगोट द्वारा नए जीव का, क्या होता है? नए जीव यानी कि नया जीव की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। दोबारा देखते हैं। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से, जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, उससे युग्मनज जो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जाइगोट। उस जाइगोट से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है, अब अगला देखते हैं अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज अब देखते हैं अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता ना होकर एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, यानी कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें मेल या फीमेल दोनों हो या ना हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई एक पर्सन हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो भी एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। यानी कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल कोई एक ही जीव मिलकर नई संतति को उत्पन्न कर सकता है। इस क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।